नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की, और सितंबर का महीना वृषभ लग्न वालों के लिए क्या परिस्थिति लेकर आता है, हम ये जानने की आज कोशिश करते हैं। पहले ग्रहों की परिस्थिति देखते हैं। तो मंगल पूर्ण रूप से आपके लग्न के अंदर रहेंगे और पूरे ही महीने भ्रमण करेंगे वृषभ राशि में। बुध कन्या राशि के अंदर पूरे ही महीने भ्रमण करेंगे। सूर्य जो है 17 सितंबर तक सिंह राशि के अंदर रहेंगी, यानी कि आपके चतुर्थ भाव में, और बाद में वो आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। और शुक्र जो है 24 सितंबर तक सिंह राशि में, यानी कि आपके चतुर्थ भाव के अंदर रहेंगे। उसके बाद वो भी आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। तो 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बुध वक्र अवस्था में पंचम भाव में वक्री हो रहा है बुध। तो देखिए, ये परिस्थिति के साथ आपका महीना शुरू हो रहा है, और सितंबर महीने में वृषभ लग्न वालों के लिए क्या परिस्थिति है, ये हम आज जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी शुक्र बनकर चतुर्थ भाव में, वो भी सूर्य के साथ 17 तारीख तक तो रहेंगे। बाद में सूर्य की परिस्थिति बदल जाएगी और शुक्र वहां पर ऑलमोस्ट 24 तारीख तक रहेंगे। तो ये एक परिस्थिति है कि लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशन है। मंगल खुद लग्न में है, जो आपके 12th लॉर्ड भी है और आपके सप्तम भाव के भी अधिपति हैं। तो ये कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रांग बन जाता है, इंसान काफी कॉन्फिडेंस से कार्य करता है जो भी कार्य करते हैं। और लग्नेश चतुर्थ भाव में जाने की वजह से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें मे बी आप घर बैठकर भी कार्य कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। और जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट, गवर्नमेंट से भी आपका कोई सपोर्ट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब के अंदर जो सफलता का आप अगर कोई इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पर सफलता आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। 24 तारीख तक की परिस्थितियां बहुत ही स्ट्रांग है, तो कार्य आपके डेफिनेट बनते हुए मुझे नजर आते हैं। कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रांग रहेगा, मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि मंगल जब लग्न में होता है, इंसान को काफी ईगोइस्टिक बना देता है। तो ईगो के कारण उसके काफी क्लैशेस हो जाते हैं। तो वहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, और स्वभाव में बहुत ज्यादा अग्रेशन या उतावलापन लेकर नहीं आना। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए आपको किसी का एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि मंगल उतावलापन दे देता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रति भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वहां पर भी मंगल आपको उतावलापन डेफिनेट देता है। मगर ये प्लानिंग में बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन से कार्य करना आपको सिखाएगा। और यहाँ पर एनर्जी लेवल काफी स्ट्रांग है, तो काफी वर्कोहॉलिक पोजीशन होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी एनर्जी काफी लोगों से हाई रहेगी। डिसीजन मेकिंग भी काफी स्ट्रांग दिखा रही है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत ही पॉजिटिवली आपका महीना शुरू हो रहा है। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय वक्र अवस्था में आकर पंचम भाव में, तो जो लोग एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, वाणी संबंधित कार्य करते हैं, ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, या कोई भी मोटिवेशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, इवन बैंकिंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उन सभी के लिए ये परिस्थिति बहुत ही पॉजिटिव है। बिकॉज बुध के ऊपर जो गुरु की दृष्टि है, वो एक तरह से कंसल्टिंग रिलेटेड चीजों में काफी स्ट्रांग बनाती है। बुध वक्र अवस्था में होने पर ये चीजें और भी स्ट्रांग होगी। अगर कोई फैमिली मैटर है जो काफी समय से जो सुलझा नहीं पाए हैं, तो उसको आप सुलझा पाएंगे और काफी प्लानिंग के साथ कार्य कर पाएंगे। फाइनेंशियली भी आपको काफी गेन है। जो भी इन्वेस्टमेंट होंगी वो भी आपकी तरफ से काफी स्ट्रांगली और काफी अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ा पाएंगे। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो एक तरह से बहुत ही स्ट्रांग है। शनि की भी दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ जो इनिशिएटिव आप लेना चाहते हैं तो उसको लिया जा सकता है। इवन भाइयों के साथ कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हैं जॉइंट के अंदर, एक डोमिनेटिंग अप्रोच आपका जरूर रहेगा, मगर वहां पर भी काफी डेवलपमेंट वाली स्थिति है। कोई भी इनिशिएटिव है, कोई भी नयापन है, उसको स्वीकार किया जा सकता है। कोई डरने वाली स्थिति नहीं है।
और टेक्निकली आपको काफी परफेक्ट बनाएगा। जो जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। और वहां पर आपको कोई भी नयापन लेने में ये काफी मदद करेगा, तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र की जो स्थिति बनती है, यहाँ पर एक चीज मैं कहूं कि प्रॉपर्टी लेने में ये बहुत मदद करेगा। अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए सबसे बेस्ट है। कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, जो लोग घर पुराना है उसको रिनोवेट करवाना चाहते हैं, तो आपके जो खर्चे होंगे वो काफी लग्जरी के पीछे होंगे। आपको ये जो लग्नेश भी शुक्र बनकर चतुर्थ भाव में है, इंसान को काफी शौकीन बना देता है। वो लग्जरी के पीछे कुछ खर्चा करता है, कुछ व्हीकल्स के पीछे खर्चा करता है, उसका इंटरेस्ट कार्स में, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। इवन अगर ऐसा नॉर्मल जॉब की परिस्थिति है तो भी कुछ नई चीजें खरीदने की इच्छा होती है इंसान की, तो काफी एक्सपेंसेस पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी कुछ पुरानी जिसको आप रिनोवेट करवा सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां मुझे नजर आती है कि हो सकता है। और इवन जहां पर रह रहे हैं वहां पर भी कुछ डेकोरेशन के पीछे खर्चा हो सकता है, तो ये आपको काफी शौकीन बना देता है। यहाँ पर आपके खर्चे भी कुछ शौकियाना होंगे, यानी कि लग्जरी के पीछे होंगे। और एक चीज मैं कहूंगी कि मंगल भी आपके चतुर्थ भाव को देखता है, जो आपके मन के अंदर की अवस्था को बताता है। तो शुक्र सूर्य जिस प्रकार की पोजिशनिंग है, तो यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंताएं छोटी मोटी हो सकती है, बहुत डरने वाली स्थिति नहीं है, मगर उसको आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। मन के अंदर बहुत से विचार एक साथ आएंगे और बहुत सी चीजें आप एक साथ करना चाहेंगे, मगर थोड़ा धीमापन बना के चलिएगा। यहाँ पर प्लान करके चलोगे तो इसका और भी ज्यादा फायदा होगा। इवन आपको प्रॉपर्टी के कोई भी डिस्प्यूट है, अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो वहां पर सोल्यूशन की तरफ आप डेफिनेट जा पाएंगे, मगर शांति बना के कार्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि पीसफुली कार्य किया जाए तो आपको सफलता और भी अच्छी प्राप्त होगी, बिना क्लैशेस के कार्य होगा। और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से काफी अच्छा फायदा होता हुआ मुझे नजर आता है। जो जो प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं या प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सफलता है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में बुध वक्र अवस्था में है, तो एक तरह से गुरु भी उसको देख रहा है। एक जो जो स्टूडेंट्स लिटरेचर का एजुकेशन ले रहे हैं या कोई भी लैंग्वेजेस की स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है। बैंकिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर से कनेक्टेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर बुध पर जो गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो एक तरह से गुरु कन्या राशि को जब देखते हैं तो बहुत कंफर्ट जोन नहीं है, मगर बुध के साथ उसका कंफर्ट जोन कभी बैठा भी नहीं है। मगर जो जो इस तरह के एग्जाम्स दे रहे हैं, जो जो लैंग्वेजेस की स्टडी करके या बैंक से कनेक्टेड कोई एग्जाम है या गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो वाणी संबंधित कार्य करते हैं, बुध वक्री होने पे उनका रिजल्ट और भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। कोई रिजल्ट है तो आप पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट किया जा सकता है, आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं यहाँ पर कि आपको डेफिनेट सफलता मिलेगी। गुरु की ये दृष्टि की वजह से मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि वैसे संतान प्राप्ति में बहुत कोई डरने वाली परिस्थिति नहीं है। 17 तारीख के बाद जब सूर्य यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी, तो सूर्य और बुध का जो योग बनेगा, तो वहां पर आप जो भी चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। 17 तारीख के बाद गवर्नमेंट एग्जाम से कनेक्टेड कोई भी आप कार्य कर रहे हैं या कोई ऐसी एग्जाम दे रहे हैं कि जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई मुझे नजर आती है। इवन फाइनेंस के कोर्सेज के अंदर भी हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। देखिए, ये सूर्य बुध और गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से चीजों जहां पर
आप बोलकर चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी एग्जाम है, अगर इंटरव्यू भी है आपका कोई प्रकार का जहां आपको अपीयर होना है, तो वहां पर ये परिस्थिति आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करवाती है। 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी अच्छी हैं एजुकेशन के मामले में। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का अधिपति शुक्र बनकर आपके 4th हाउस में लोन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से कनेक्टेड ले सकते हैं, उसमें आपको काफी अच्छी सफलता इजीली आपको प्राप्त भी हो जाएगा लोन। यहाँ पर क्या होता है, एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि वेस्टफुल एक्सपेंसेस के लिए लोन ना लिया जाए तो अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि शुक्र की ऐसी पोजीशनिंग की वजह से इंसान कुछ ऐसे खर्चों के लिए जो वेस्टफुल है, जिनका अभी आप लगता है कि जो दिखावे के लिए किया जाता है, वहां पर बिना कैलकुलेशन के लोन मत लीजिएगा। लोन लेकर ऐसे एक्सपेंसेस मत कीजिए, यहाँ पर ऐसी परिस्थिति शुक्र करवाता है, तो थोड़ा कैलकुलेट होकर चलिए। बाकी जहां पर प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई लोन लेते हैं तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, होम लोन की कोई भी स्थिति है उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। हेल्थ से कनेक्टेड कहा जाए तो देखिए, शुगर प्रॉब्लम है या कोई भी मंगल जब शुक्र को देख रहा है तो यूरिन इन्फेक्शन से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल भी इस महीने सतर्क रहने की स्थितियां हैं। अगर ऑलरेडी ऐसी कोई समस्या है तो वहां पर स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस का अधिपति जो है मंगल है, जो लग्न में है। गृहस्थ जीवन में छोटे मोटे ईगो क्लैशेस होने की संभावना डेफिनेट बनती है, क्योंकि मंगल खुद की राशि को देखता है तो वैसे कोई नुकसान की स्थिति नहीं है, मगर वहां पर संबंधों में ईगो क्लैश होते हैं। और ये आपके बिजनेस के अंदर बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, नई पार्टनरशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं। प्लस अगर एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर 7th हाउस जो है उसका स्वामी खुद लग्न में है, तो आप पत्नी के साथ भी कोई कार्य करते हैं या पत्नी की एडवाइस लेकर भी कार्य करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त डेफिनेट होती है। ये बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा। ऑलरेडी कोई पार्टनरशिप में है तो वहां पर बिजनेस एक्सपांशन के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर आप कोई दवाई की कंपनी में कार्य करते हैं या खुद का कोई मेडिसिन का बिजनेस है या कोई भी प्रॉपर्टी सेक्टर का कार्य करते हैं, कोई ऑयल से कनेक्टेड कोई कार्य कर रहे हैं, इवन आईटी सेक्टर के अंदर है, तो उन सब के लिए बहुत अच्छी सफलता ये आपको प्राप्त करवाता है। मंगल की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ती है। अष्टमेश खुद 11वें स्थान में जाकर वक्र अवस्था में है, तो गुरु वक्र पोजीशन में 11th हाउस में, तो यहाँ पर लैंग्वेजेस की स्टडी के अंदर, रिसर्च के अंदर ये आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करवाता है। जो भी फॉरेन लैंड से कार्य अटके हुए हैं उसके अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी और इंटरनली आप चीजों को खुद सॉर्ट आउट कर पाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है आपके लिए। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वक्र अवस्था में नवम भाव के अंदर, और ये भाग्येश जब भाग्य स्थान में होकर वक्र अवस्था में है, काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में शनि है और पिता के साथ छोटे मोटे क्लैशेस जरूर करवाएगा, मगर ये आध्यात्मिकता के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। अगर क्लैशेस भी होते हैं पिता के साथ तो वो एक सिद्धांतों की वजह से हो सकते हैं। इंसान के काम करने की शैली दोनों की शायद अलग हो सकती है, मगर बहुत बड़ा कोई ऐसा डरने वाली पोजीशन नहीं है। ये एक आपको काफी टीचिंग प्रोसेस है, काफी चीजें आपके पिता के द्वारा आपको काफी अच्छी चीजें सीखने को भी मिलेगी। और शनि वक्र अवस्था में जब आपके नवम भाव के अंदर है, तो आप अगर मास्टर्स के अंदर, टेक्निकल लाइन के अंदर हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा आपका। आप कुछ ऐसे स्पिरिचुअल अच्छे कार्यों के साथ भी जुड़ पाएंगे कि जहां पर एक तरह से कहा जाए कि जहां निर्धन लोगों की सेवा की जाती है, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और ये शनि आपके भाग्य में बढ़ोतरी करता है, मगर कर्म के साथ जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि अब दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश खुद भाग्य में होकर वक्री है, तो थोड़ा भाग्य के अंदर धीमापन जरूर आएगा डेफिनेट, मगर
ये आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है और काफी मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट प्राप्त करवाएगा। शनि भाग्य से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी नई चीजों को, नए ऑफर्स को एक्सेप्ट किया जा सकता है, मगर कंफर्ट जोन आपको नहीं प्राप्त होगा। कोई भी परिस्थिति में कंफर्ट जोन अभी आपको उतना जल्दी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप कोई भी नया चेंज करते हैं, कोई नया बदलाव करते हैं, तो वहां पर आपको कहते हैं ना कि आसपास के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मे बी आपको जहां पर कार्य में बहुत ज्यादा वर्क, जो कहते हैं ना हार्डवर्क की परिस्थिति बहुत ज्यादा है, बाकी बहुत डरने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि मंगल काफी एनर्जी लेकर आपके लग्न में बैठा हुआ है। तो मेहनत तो डेफिनेट होगी, मगर रिजल्ट आपको काफी स्ट्रांगली और अच्छे प्राप्त होंगे। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान में गुरु खुद स्वग्रही वक्रावस्था में, अगर आपके बर्थ चार्ट में गुरु वक्री है तो अभी इसके रिजल्ट आपको डबल प्राप्त होंगे, बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर बर्थ चार्ट में वो वक्री नहीं है तो वहां पर क्या है कि कार्यों में थोड़ा धीमापन आएगा। मगर यहाँ पर क्या होता है कि गुरु का वक्री होना एक तरह से आपको जो लोगों के साथ जुड़ना और लोगों के साथ जुड़कर कैसे कार्य करना, ये आपको सिखाएगा। और ये काफी टीचिंग एबिलिटीज है, इसके अंदर चीजों को सिखाने की कार्यक्षमता है और ये लाभ से जुड़ी हुई है। तो आपके लाभ में ये वृद्धि करता है, अनएक्सपेक्टेडली गेन भी देता है, और ये आपके 5th हाउस को भी देखता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको काफी अच्छी सफलता प्राप्त करवाते हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में राहु है, और राहु जो है मंगल की राशि में है, और राहु फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में काफी अच्छी सफलता देता है। आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो ये आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करता है। मगर ये राहु एक इंसान के मन में एक अजीब सा डर, कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी आपके अंदर एक डर डेवलप होगा, एक एंजाइटी प्रॉब्लम देता है। यानी कि जो भी इनिशिएटिव, इवन आप कोई भी प्रॉपर्टी का कार्य करने जा रहे हैं, पर एक हिडन, एक इंटरनली एक भय क्रिएट करता है, और जिसका कोई बेस नहीं है, बेसलेस फियर देता है। तो ये चीजें रहेंगी। कुछ खर्चों पे मैं कहूं कि नियंत्रण करके चलिएगा। इस महीने खर्चों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ वेस्टफुल एक्सपेंसेस ये राहु आपको करवाएगा। और ये राहु का कार्य है कि भ्रमित कर कर वो खर्चे करवाता है। तो खर्चों पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि इनकम के अंदर तो बढ़ोतरी है, मगर वो खर्चे उससे भी ज्यादा हो जाएंगे। तो वहां पर आपको आपकी बुद्धि का उपयोग करना है। बाकी जो भी वृषभ लग्न वाले हैं उनके लिए क्या परिस्थिति है वो मैंने आपके सामने रख दी है। देखिए, एक चीज बात करते हैं कि बुध वक्र होगा, तो वहां पर थोड़ा आप डॉक्यूमेंटेशन पर, या आप अगर टीचिंग के अंदर भी हैं, क्योंकि वाणी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, तो कोई भी ईमेल या कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिखने में आपको थोड़ा संभल के कार्य करना चाहिए। हर चीज को 2 बार चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ गलती होने की संभावनाएं बनती है। अगर आप स्टूडेंट्स को भी नोट्स देते हैं तो वहां पर भी लिखने में कुछ गलतियां हो सकती है। जहां पर टाइपिंग की जाती है, जहां पर ईमेल राइटिंग की जाती है, वहां पर कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं। मैंने ये देखा है कि बुध वक्री में होता है। कुछ नए आप मशीनरीज खरीद सकते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि जहां पर मोबाइल्स खराब हो जाते हैं, इंसान के लैपटॉप्स खराब हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पर अच्छी भली चीजें बिगड़ जाती है, मगर रिपेयरिंग का कुछ खर्चा भी उठाना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में कुछ नई चीजें खरीदने की संभावनाएं बनती है, और मशीनरीज के पीछे कुछ खर्चा ये करवाता है। आपकी नई चीजें घर में आती है कि जहां पर कुछ मशीन्स हैं, यानी कि आप टीवी भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक चीजों के अंदर आपका खर्चा ये बुध वक्री करवाता है, भले उसका रिपेयरिंग भी हो सकता है। इस तरह की चीजों में एक्सपेंसेस डेफिनेट ये बुध वक्री में होता है। मगर ये आपके लिए दूसरी चीजें कहें तो 23 दिन में आपको डेफिनेट सफलता बहुत अच्छी देता है। अगर वाणी संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें और भी अच्छी सफलता ये प्राप्त करवाता है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है वो मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।